Good morning, students. Today we'll discuss chapter number 5 from our reader book. The chapter's name is A Letter to God, written by G.L. Fluence. It's a Mexican author और ये मैक्सिका के एक फार्मर की कहानी है. इस फार्मर का नाम है लेंचो और लेंचो नाम का एक सीधा साधा किसान था. इसकी भुट्टो की खेती थी और एक बार एक तूफान से उसकी खेती सब बर्बाद हो गई. वो बिल्कुल हताश हो गया, कोई मदद नहीं थी उसके पास, तो उसने मदद मांगी भगवान से और एक चिट्ठी लिखी भगवान को. तो क्या हुआ उस चिट्ठी का, इस बारे में है ये स्टोरी. इसके ऑथर हैं जॉर्जियो लोपेज फ्लुएंस. ये एक मैक्सिकन राइटर हैं. ही वॉज अ फिशरमैन एंड अ सेलर एंड ही डाइड वेरी ओल्ड. ही वॉज 104 years old when he died. सोच सकते हैं आप इतनी उम्र तक भी कोई जीता है. एक और बात, जो मैक्सिको और इंडिया में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं. वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर. वहाँ पे भी लोग बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं और काफ़ी स्किन कलर, वो भी ब्राउन कलर के कहलाते हैं. उनकी स्किन कलर भी बहुत मैच करती है इंडियन से. सो काफ़ी रिजेम्बलेंस हैं. आप लोग गूगल करिए, देखिए क्या क्या कहाँ है मैक्सिको वर्ल्ड में, ढूंढिए ज़रा. आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं. Lancho, a hard-working farmer, lived in a valley on the top of the low hill. छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी. लो हिल मतलब छोटी पहाड़ियाँ थी और उसका घर था एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर और चारों तरफ उसके नीचे खेत थे. One morning he faced ruin due to severe snowfall resulting in total damage of his crops. एक सुबह उसकी सारी जो फील्ड है, सारी खेती, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बर्फबारी से. He turned to God in distress and wrote a letter asking him to send money. वो बहुत परेशान हो गया. डिस्ट्रेस मतलब परेशान. और उसने भगवान को चिट्ठी लिखी. Now read out the story to know that how God helped him and replied to his letter. चलिए आइए कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान ने उसकी कैसे मदद करी, क्या हुआ. स्टोरी शुरू होती है. फर्स्ट पैरा देखिए. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of the low hill. क्रेस्ट मतलब फुट हिल, मतलब जो छोटी सी पहाड़ी थी उसके बिलो, उसके टॉप पर उसका घर था और उसके बिलो पर उसका खेत था. From his height one could see the river and the fields of ripe corn dotted with flowers that always promised good harvest. उस ऊंचाई से, कौन सी ऊंचाई थी? जहाँ पर उसका घर था, छोटी पहाड़ी के टॉप पर. उस ऊंची पहाड़ी से वो देख सकता था उसके अपने खेत थे और साथ में एक नदी बह रही थी. पास में ही नदी बह रही थी और उस खेत में कॉर्न के खेत थे, मतलब भुट्टे के खेत थे और उसके फूल खिल गए थे. आपको पता है सीड्स अपन यूज़ करते हैं एज अ सीरियल. क्या होते हैं? फ्लावर के सीड ही तो होते हैं. तो फ्लावर्स फुल ब्लूम पे थे. बस अब उनको क्या चाहिए था? थोड़ी सी बारिश चाहिए थी जिससे कि वो खेती पक जाए. नेक्स्ट पैरा देखिए. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर का मतलब है तेज बारिश, शावर का मतलब है हल्की बारिश. अर्थ नीडेड मतलब अर्थ, प्लैनेट अर्थ नहीं, अर्थ का यहाँ मतलब है ग्राउंड, उसकी खेती. क्या चाहिए था? सिर्फ उसके खेत को थोड़ी सी बारिश चाहिए थी या तेज बारिश भी. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. यहाँ देखिए एक शब्द है intimately. intimately मतलब बहुत अच्छे से. लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वो सुबह से अपने घर के बाहर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? जब मानसून आता है तो इसी डायरेक्शन से बादल आते थे, तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था. क्यों चाहिए थी उसे बारिश? ताकि उसके जो भुट्टे के खेत हैं वो पक सके. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. वुमन यहाँ पर वो संबोधित कर रहा है अपनी पत्नी को. उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश आने वाली है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड्स विलिंग. सपर का मतलब है रात का खाना. जो उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी, उसने जवाब दिया कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner.
यहाँ पर ये कह रखा है कि जो किसान है लेंचो, उसके कई बच्चे थे, जो बड़े लड़के थे उसके, वो तो खेत में काम कर रहे थे, मदद करते थे उसके, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। उनकी माँ ने जब खाना बना लिया तो उसने आवाज़ दी अपने बच्चों को, चलो अंदर आ जाओ खाने के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के बीच में ही, जैसा कि लेंचो को पता था बारिश आने वाली है, तेज़ बारिश शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. जैसे वो घर से बाहर निकला, उसने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ से उसको पता था बारिश के बादल आएंगे, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड मतलब ऐसा नहीं कि बादल के पहाड़, मतलब इतने घने बादल थे जैसे पहाड़ जितने बड़े घने बादल उस तरफ से आ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब उसके पास आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा में बारिश की खुशबू फैल गई थी। आपको पता है जब बारिश होती है तो मिट्टी पे जब पानी गिरता है तो एक अलग तरह की स्मेल आती है। कुछ लोगों को बहुत पसंद है, मुझे तो स्पेशली बहुत पसंद है। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. बिना किसी कारण के वो आदमी बाहर निकला, सिर्फ बारिश को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश था। उसे खेत को पानी चाहिए था और अभी भी बारिश हो गई। और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत ही खुशी, एक्साइटेड होके वो बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने अपने बच्चों को बोला कि देखो ये बारिश नहीं है, आसमान से तो सिक्के बरस रहे हैं। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि सारे साल तो किसान के पास कोई आमदनी नहीं होती। जब किसान की फसल पक जाती है और वो बेचता है तभी उसके पास पैसे आते हैं, और उसी पैसे से उसको अपना अगला एक साल निकालना होता है। तो इसने सोचा कि जब बारिश अच्छी हो जाएगी तो फसल भी अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो आसमान से पानी, बूंदे नहीं गिर रही, आसमान से पैसे बरस रहे हैं। उसने अपने बच्चों से कहा कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो है 10 पैसा, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो है 5 पैसा। आप लोगों ने 5 पैसे के सिक्के शायद देखे भी नहीं होंगे, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने देखे थे। डायमंड शेप के छोटे से 5 पैसे के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन ये मैक्सिको की कहानी है, इनके पैसे के स्ट्रक्चर फ़र्क होगा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ऐसा लग रहा था कि बारिश इतनी ज़ोर से गिर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पर्दा हो, बारिश का, पानी का पर्दा हो जो उसके खेत पे, उसके फसल पे फैला पड़ा हो। और वो इस बात को देख के बहुत खुश था, बहुत सेटिस्फाइड था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. अचानक क्या हो गया? तेज़ हवाएं चली, बारिश बहुत तेज़ हो गई और अब ओले गिरने लगे। हेलस्टॉर्म मतलब ओले की वर्षा होने लग गई। These truly did resemble my new silver coins. बच्चों को लगा ये भी कॉइन्स की तरह बोलेगा, और अब कैसे हो गए थे कॉइन्स? 10 पैसे 5 पैसे नहीं रहे थे, अब तो चांदी के सिक्के हो गए थे। रिजेंबल मतलब लगने लग गए थे। चांदी मतलब क्यों? क्योंकि ओले की जब गिरते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, तो बच्चों ने सोचा कि ये चांदी के सिक्के बरस रहे हैं अब तो। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और बच्चे खुशी खुशी बाहर भागे ओले उठाने। फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती। जब ओले गिरते हैं वो गोल स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मोती हो। तो बच्चे भागे, उन्हें तो पता नहीं था कि ओले से नुकसान होगा, वो तो खुश थे। तो वो भागे घर के बाहर उन ओलों को बटोरने के लिए। देखिए, दिस इज द पिक्चर गिवन इन योर स्टोरी बुक। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब यहाँ पर लेंचो उदास हो गया। उसने कहा कि अब ये तो बहुत बुरा हो रहा है, चलो हो सकता है जल्दी निकल जाए, जल्दी क्रॉस हो जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। उसका घर, उसका गार्डन, पहाड़ी की तरफ, पूरा खेत, पूरी वैली का स्ट्रक्चर होता है, पूरी घाटी, सब बर्फ़ से ढक गए। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत सफ़ेद लग रहा था, जैसे कि उस पर किसी ने बहुत सारा नमक बिखेर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज।
किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। मतलब जब तेज़ ओले गिरते हैं तो उनसे नुकसान ज़्यादा होता है। तो उसके सारे जो पौधे थे उन पे जो नरम पत्तियां थी, फूल थे, वो सब गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुका था। पूरे जो भुट्टे की फसल थी बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल जो पककर भुट्टे के कॉर्न बनते वो गिर चुके थे प्लांट से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा तक दुख से भर चुकी थी। मतलब इतना उदास हो गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब ख़त्म हो गया तूफान, बारिश रुक गई, ओले ख़त्म हो गए, तब वो गया अपने खेतों में अंदर। बड़े बेटे उसके साथ में थे और वो बहुत दुखी था। उसने अपने बेटों से बोला, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. लोकस्ट मतलब टिड्डे। जो टिड्डे दल का अटैक होता है ना, अभी रिसेंटली हुआ था, जब टिड्डियों का अटैक होता है तब भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि इस बार इस बर्फ़बारी से हो गया। अब हमारे पास कुछ भी फसल नहीं बचेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। सॉरोफुल मतलब बहुत दुखी थे वो सब के सब। वो रात में सब बहुत उदास थे। क्यों उदास थे? क्योंकि उनकी फसल पकने वाली थी, पूरे साल की मेहनत थी और वो बर्बाद हो चुकी थी सिर्फ 1 घंटे की बर्फ़बारी से। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतनी मेहनत करी और कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम लोग सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ये परिवार अकेला रहता था इस पूरी घाटी में, लेकिन ये सब लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये उम्मीद थी कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेगा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. उसने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोला कि ठीक है, बहुत उदास मत हो, पूरा पूरा ज़ीरो नहीं है ये, कोई भी भूख से नहीं मरता। ये वहाँ पर कहावत होगी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. यही तो कहावत है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। मतलब चिंता मत करो, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. पूरी रात लैंचो उसी बारे में सोचता रहा कि उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद है। कौन? भगवान। जैसा कि उसको पढ़ाया गया था, इंस्ट्रक्टेड मतलब जब वो छोटा था तब उसको सिखाया गया था कि भगवान क्या होता है। भगवान की ऐसी आंखें हैं जो सब कुछ देख सकती हैं। ना सिर्फ फिजिकली वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो भी, बल्कि हमारे मनों में, मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या सोच चल रहा है, ईश्वर वो भी देख सकता है। कॉन्शियस मतलब हमारा मन। हमारे मन में क्या चल रहा है बहुत गहराई में, वो भी भगवान को दिखाई देता है। Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lancho बहुत मेहनती किसान था। वो ऑक्स ऑफ एन मैन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो जानवरों की तरह फील्ड में काम करता था, मतलब बहुत मेहनत करता था। लेकिन इतना सब किसान होने के बावजूद भी उसको लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले संडे को जैसे सुबह सुबह हुई, वो एक चिट्ठी लिखने लग गया था और उसने खुद ने वो चिट्ठी शहर जाकर और पोस्ट करी, मेल बॉक्स में डाली। It was nothing less than a letter to God. और ये चिट्ठी थी भगवान के लिए। उसने क्या लिखा था ये देखिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. Because the hailstorm. इसने भगवान को चिट्ठी में लिखा कि अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। हमें 100 पैसोस चाहिए। पैसोस है यहाँ पे मेक्सिको की करेंसी। 100 पैसोस चाहिए ताकि मैं अपना जो खेत है दोबारा से बो सकूं और अगली फसल तैयार कर सकूं और उस पूरे साल हम अपना गुजारा कर सकें। और उसने कारण लिखा, हेलस्टॉर्म आई और फिर क्या क्या हुआ वो सब उसने लिखा था। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने पता क्या लिखा? भगवान का तो कोई पता होता नहीं है। उसने एड्रेस में क्या लिखा? टू गॉड। Put the letter inside and
Still troubled, went to the town. चिट्ठी लिखने के बाद भी वो परेशान तो था ही, फिर वो शहर गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अगर आप लोगों ने किसी ने चिट्ठी लिखी है लिफाफे में डाल के, तो आपको पता होगा कि स्टैंप लगाना पड़ता है लेटर पे जिसको आप भेज रहे हैं. टू करके उसका एड्रेस, नाम और एड्रेस लिखना होता है, और राइट साइड टॉप में स्टैंप पे लगाना होता है. तो उसने स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. जब क्या होता है कि सारे दिन की जो पोस्ट होती है, शाम को एक ऑफिसर कलेक्ट करता है और फिर कहाँ कहाँ जानी है उसको उन बॉक्सेस में सेग्रीगेट करता है, मतलब अलग अलग करता है कि जहाँ शहर में बांटना है तो एक अलग बॉक्स है, शहर के बाहर जाएगी तो अलग बॉक्स है. तो जब वो छांट रहा था तो उसको ये लेंचो की भी चिट्ठी मिली, और उसमें एड्रेस क्या था, भगवान का नाम था. तो उसको बहुत हंसी आई. वो अपने बॉस के पास गया जो पोस्ट मास्टर था, और वहाँ पर जाके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसको चिट्ठी दिखाई. Never in his career as a postman had he known the address. उसका पूरा कैरियर, पूरे जितने साल से वो नौकरी कर रहा है, कभी भी उसने एक चिट्ठी नहीं देखी जिस पे एड्रेस में भगवान का नाम लिखा हो. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. पोस्टमास्टर जो उसका बॉस था, जो पूरे पोस्ट ऑफिस को हेड करता था, वो एक मोटा सा और मज़ेदार आदमी था. अमीएबल मतलब प्लेजेंट आदमी था. वो भी हंसने लग गया जब उसने देखा, लेकिन अचानक वो चुप हो गया और सीरियस हो गया, और उसने डेस्क पर ठकठकाया चिट्ठी को और बोला, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up to correspondence with God." बोला कि लेंचो जो है, इसका भगवान पे विश्वास कितना गहरा है. काश मेरा विश्वास इतना गहरा होता कि जब मैं मुसीबत में होता तो भगवान को चिट्ठी लिख पाता. इसका विश्वास भगवान पे इतना गहरा है कि मुसीबत में उससे मदद मांग रहा है और चिट्ठी लिख रहा है. So, in order to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि ना इसका विश्वास टूट जाएगा अगर इसको मदद नहीं पहुंची. तो उसने सोचा कि चलो इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए. उसने चिट्ठी खोली और पढ़ी. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने चिट्ठी खोली और पढ़ी तो उससे साबित हो गया, एविडेंट मतलब प्रूफ हो गया, कि सिर्फ इसको जवाब मिल जाए या तसल्ली देने से काम नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसको अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मतलब पक्का इरादा था उसका. उसने देखा चिट्ठी पढ़ के कि ना इसको पैसे देने पड़ेंगे, फिर भी वो घबराया नहीं. उसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं इसकी मदद करूँगा. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे इकट्ठे करे, जितने भी उसके स्टाफ मेंबर्स थे उनसे पैसे लिए, और उसके जितने भी दोस्त थे उन सबको बोला कि चैरिटी करो. चैरिटी मतलब दान. चैरिटी करो और पैसे इकट्ठे करे उसने. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके पास 100 पैसे तो इकट्ठे नहीं हो पाए थे, पर आधे से ज़्यादा हो गए थे, तो उसने वो किसान को लिए भेजे. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे लिफाफे में लिखे और लैंचो का पता लिखा, और उस पर सिर्फ अंदर लिखा, सिग्नेचर किसका करा? भगवान. भगवान की तरफ से आया. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लैंचो नॉर्मल टाइम से भी पहले आ गया, क्योंकि वो एक्साइटेड था कि उसका कुछ जवाब आया कि नहीं आया ये पता करने के लिए. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. जब पोस्टमास्टर ने खुद ने वो चिट्ठी लैंचो के हाथ में रखी, और जब अपन कुछ अच्छा काम करते ना तो अंदर से खुशी मिलती है. एक सेटिस्फैक्शन था उसके चेहरे पर कि उसने एक अच्छा काम करा और किसी की गरीब की मदद करी है. Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने चिट्ठी ली और खोली और देखा पैसे. उसे ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका पक्का विश्वास था भगवान से. उसने पैसे मांगे तो भगवान ने पैसे भेज दिए.
Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसने देखा पैसे तो कम थे, वो गुस्सा हो गया. God could not have made mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. उसके साथ भगवान ऐसा नहीं कर सकता. उसने जो पैसे मांगे भगवान ने जरूर भेजे होंगे. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तभी वो दूसरी विंडो पे गया पोस्ट ऑफिस के और उसने मांगा एक पेपर दो, पेन दो. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. उसने चिट्ठी लिखना शुरू करा. रिंकलिंग मतलब सिलवटे, ऑफ हिज ब्रोज मतलब जब वो कुछ अपन गहरा सोचते थे, अपने आंखों में सिलवटे हो जाती ना, क्रॉस करते हैं अपन जब, तो वो सोच रहा था कैसे लिखूँ, कैसे वो अपना गुस्सा व्यक्त करे, क्या लिखना चाह रहा था, वो सोच समझ के उसने लिखना शुरू करा. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and affixed onto the envelope with a blow of his fist. जब उस चिट्ठी लिख ली तो फिर वो दूसरे विंडो पे गया, वहाँ से स्टैम्प खरीदा, स्टैम्प पे थूक लगा के उसको चिपकाया. अफिक्स मतलब चिपकाना. और फिर उस पर एक मुट्ठी से उसने टाइट एनवेलप को बंद करा. The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it and said, चिट्ठी डाली और वो घर चला गया. जैसे ही चिट्ठी डाली उसके जाते ही पोस्टमास्टर खुद उठ के गया और फट से उसने चिट्ठी निकाली कि क्या लिखा है देखने के लिए. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho. चिट्ठी भगवान के लिए लिखी थी. उसने कहा था कि मेरे को मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 पैसोस मिले हैं, बाकी मेरे पास नहीं पहुँचे. मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, मुझे भेजो, लेकिन चिट्ठी में लिख के मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है ये सब बहुत बेईमान है. उसको ये तो पता था कि जितने उसने पैसे मांगे भगवान ने मुझे भेजे होंगे, और उसके और भगवान के बीच में कौन था? पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट. तो उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ही पैसे निकाल लिए होंगे मेरे. तो चिट्ठी में लिखा था कि भेज दो पैसे, लेकिन पोस्ट से मत भेजना. अब यहाँ ये एक उसको पता नहीं था कि असल में मदद उसकी पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने ही करी थी. तो इसका बड़ा एक ट्विस्टेड सा एंड है. जिन लोगों ने मदद की थी उनको थैंक यू नहीं मिलता. इस तरह से इसका थोड़ा सरकास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है. The chapter is very interesting. Let's quickly go into the question answers. Lancho demanded God 100 pesos in order to sow his field again and to live until the crops come. After heavy hailstorm, the flowers were gone from the plant. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. The following day, Lancho came a bit. Sunday. Answer is Sunday. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Lancho became angry when he counted the money. Lancho was a hard-working and honest farmer. True. Lancho's initial problem was that he had no job to do. False. For Lancho's family, the rain brought first sorrow and then happiness. False. They were happy in the beginning. Lancho was very sad to see the hailstorm. True. Hailstorm फसल बर्बाद कर देगी, उसे पहले से पता था. The postmaster and other employees' act of charity shows that they wanted Lancho's firm faith in God to remain as such. पोस्टमास्टर और उसका स्टाफ ने चैरिटी करी. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लैंचो का विश्वास भगवान पे बना रहे. True. Sixth, Lancho's writing of a letter to God for help indicates that his faith in God was unshakable. लैंचो ने चिट्ठी लिखी भगवान को, इसका मतलब यह है कि उसका जो भगवान पे विश्वास अटूट था, मतलब बहुत ज़्यादा था. तो द आंसर इज ट्रू. Now let's go for question answers. I had given you 10 word meanings. You have to write a sentence using these words. I had only given you difficult words and their meanings. After every word you have to make one sentence using these words. So first word is downpour. Downpour का मतलब तेज बारिश. Heavy rainfall. Intimately. Intimately मतलब बहुत करीब से. Closely. Approaching. Approaching मतलब उसकी तरफ बढ़ना. Arriving. Resemble. Resemble मतलब मिलता जुलता. Look like, similar to. Destroyed. Destroyed मतलब बर्बाद. Ruined or demolished. Locust. Locust मतलब टिड्डी. Grasshopper. Solitary. Solitary मतलब अकेले. Lonely. Employees. Employees मतलब staff. Workers. Resolution. Resolution मतलब पक्का इरादा. Firm decision. Crooks. Crooks मतलब बेईमान.
dishonest people. इन सब के आपको 10 sentences बनाने हैं. Question answers. Question number 1. Why was Lancho sad? Lancho उदास क्यों था? What was his only hope? उसकी इकलौती उम्मीद क्या थी? Lancho's field needed rain for harvest, but the heavy hailstone destroyed the crops. Lancho के फील्ड को बारिश चाहिए थी पकने के लिए, लेकिन जब तेज़ बर्फबारी हुई, ओले गिरे तो उसकी फसल बर्बाद हो गई. He became sad because he had no money and his family would be hungry for that year. उसको वो इसलिए उदास था क्योंकि उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा था और उसका परिवार भूखा रहेगा उस साल. His only hope was help from the God. उसकी इकलौती उम्मीद क्या थी कि भगवान उसकी मदद करेगा. Why did Lancho write a letter to God? Lancho ने भगवान को चिट्ठी क्यों लिखी? Lancho had strong faith in God. Lancho का ईश्वर पर बहुत पक्का विश्वास था. When his crops were destroyed, he wrote a letter to God asking for help. जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने भगवान को चिट्ठी लिखी मदद के लिए. He said that he needed 100 pesos to sow his fields again and to survive until the crops grow. उसने भगवान से कहा कि उसे 100 pesos की भेजे ताकि वो अपना फसल दोबारा से उगा सके और अपने परिवार की मदद कर खाने पीने की व्यवस्था कर सके अगले साल के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन? जब बारिश शुरू हुई तो लैंचो को कैसा लगा? लैंचो वॉज वेटिंग फॉर द रेन सिंस मॉर्निंग एज इट वॉज गुड फॉर द क्रॉप्स. लैंचो सुबह से बारिश का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो उसकी फसल के लिए ज़रूरी था. He was very happy to see rain because he would get money by selling his crops. वो बारिश को देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि बारिश के आने की वजह से उसकी फसल अच्छे से पकेगी और उसको पैसे मिलेंगे. He also compared raindrops with coins. वो इतना खुश था कि उसने बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर किया. Who received the letter and how did he help Lancho? चिट्ठी किसको मिली और उसने लैंचो की कैसे मदद करी? The letter was addressed to God. लेटर लिखा गया था ईश्वर को और चिट्ठी में ओपन करी थी पोस्टमैन ने. The postmaster opened it. He first laughed at it, but later was moved by Lancho's faith in God. पहले तो वो हंसा और फिर उसके बाद वो उसको he was moved मतलब उसको टच करी ये बात कि उसका विश्वास कितना ज़्यादा है भगवान पर. So he decided to collect money and send it to Lancho. इसलिए पोस्टमास्टर ने तय करा कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और लैंचो की मदद के लिए भेजेगा. How much money did Lancho need and how much did he get? Lancho को कितने पैसे चाहिए थे और उसको कितने पैसे मिले? Lancho needed 100 pesos to sow his field again and survive. The postmaster gave some money and collected from his staff and friends in the name of charity but could not arrange full. लैंचो को पैसे चाहिए थे 100 pesos ताकि वो अपने फील्ड दोबारा से उगा सके और एक साल निकाल सके. पोस्टमास्टर ने अपने पैसे इकट्ठे करे, अपने दोस्तों से इकट्ठे करे, अपने स्टाफ से इकट्ठे करे, लेकिन पूरे पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पाया. लैंचो को 70 pesos मिले. 100 की जगह उसको 70 pesos मिले. Why did Lancho call the postal employees a bunch of crooks? लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों को बेईमान क्यों कहा? Was he right in doing so? क्या ऐसा कहना सही था? Lancho was confident that God would help him. Lancho को पक्का पता था कि भगवान उसकी मदद करेगा. When he received 70 pesos instead of 100, he got angry. जब उसको 100 की जगह 70 pesos ही मिले तो वो गुस्सा हो गया. That someone between him and God had made mistake. उसको ऐसा लगा कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता, तो बीच में किसी ने गड़बड़ करी है. He thought that the postal employees had taken the money. बीच में कौन था? पोस्ट ऑफिस के लोग थे, तो उन लोगों ने ही पैसे ले लिए होंगे, इसलिए वो उन सबको बेईमान कर रहा था. No, he was wrong calling them crooks because they were the ones who collected and sent him the money. नहीं, उनको पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को बेईमान कहना गलत था क्योंकि असल में तो उन्हीं लोगों ने मिलके उसके लिए पैसे इकट्ठे करे थे ताकि वो पूरे साल भूखे न रह पाए. So this completes our chapter. Thank you class.